सर, एक वर्ग में अभी भी बहुत उत्सुकता बनी हुई है, क्योंकि ये तो तय है 2023 के चुनाव में चेहरा तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा। हाँ। दूसरा है कि अमित शाह की स्ट्रैटेजी होगी, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी सक्रियता होगी। लेकिन वसुंधरा राजे के रोल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं उसको लेकर, और उनके समर्थक जो नहीं हैं, राजस्थान के तमाम लोग, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, सब उत्सुक हैं ये जानने में कि वसुंधरा राजे का रोल क्या रहेगा। उनका रोल वही होगा जो एक बड़े भाजपा लीडर का होगा। वो जाएंगी भगवा के लिए, वोट मांगेगी, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट मांगेगी वसुंधरा राजे, चाहे वो घोषित तौर पे खुद नॉमिनी बन जाए तब भी वोट नरेंद्र मोदी के चेहरे पे मांगा जाएगा। वो जो है वो सबको लीड करेंगी पार्टी को, और सब कार्यकर्ता उनके आसपास के जो भी लोग हैं, चाहे अशोक परनामी, यूनुस खान है, मन में कुछ ही सोचते हो, एक लाइन में चलेंगे आगे, मैडम पीछे, सब सेना चलेगी इनकी सारी पूरी जो है। और एक बात और जान लीजिए, मैडम का हृदय परिवर्तन हो चुका है। मैडम के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में वैचारिक स्तर पर बहुत परिवर्तन आ गया, समय के साथ साथ आता है। देखिए कि लोगों ने भर दिया था दिल्ली वालों के साथ, तो कन्फ्रंटेशन है, सुनेंगे नहीं किसी की, ये तो डिक्टेटर हैं। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा जाकर के दिल्ली में हर रेलिवेंट क्वार्टर पे कि भैया मैं वही करूंगी जो आप कहोगे, सब कुछ करूंगी। ये मन में ऐसा ख्याल मत रखिए, मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, बीजेपी में हूँ, विजय राजे की बेटी हूँ, जिन्होंने पार्टी को बनाया है, ऐसा नहीं है ये। तो थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल इस तरह से बना, कुछ लोगों ने, जेपी नड्डा वगैरह ने कोई मदद की होगी इस तरह से करने के लिए जो है। और फिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया, एक दिन अमित शाह का जिक्र आ रहा था कोई बात का, तो ये बात उन्होंने अमित शाह को भी कन्वे की होगी कि मैं तो आपके सबके साथ हूँ, मैं आपके डिस्पोजल पे, जिसे हम कहते हैं कि आपकी कमांड पे हूँ, आपकी कॉल पे हूँ, आप बताइए मुझे। तो मजाक में उन्होंने किसी से कहा उन्होंने कि ठीक है भाई, अगर अमित शाह की तबीयत ठीक है तो अपनी भी ठीक है, ठीक है, और अगर देवता ने लड्डू खा लिया है तो अपना भोग लग गया है। ये है वसुंधरा राजे का परिवर्तित रूप। तो शी स्टिल इज ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, ऑल सेड एंड डन। तो रोल रहेगा, अच्छा रोल रहेगा। ठीक है, लेकिन सर आपके विचार में आखिर दिल्ली और जयपुर में अगर देखा जाए कि किस तरीके से सतीश पूनिया ने जब विदाई हुई उनकी, तो इसके क्या मायने निकलेंगे? देखिए, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि सतीश पूनिया की विदाई नहीं हुई है, फेयरवेल नहीं हुआ है, रिमूवल नहीं हुआ है। 3 साल का कार्यकाल था, पूरा कर लिया, 3 महीने एक्स्ट्रा रह गए। ही लिव्ड मोर देन हिज अलॉटेड लाइफ एज स्टेट बीजेपी चीफ। तो विदाई नहीं है, डिपार्चर उस तरह से नहीं है, एक शिफ्टिंग है रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो हर पार्टी में होता है। फिर भी अब चूंकि एक स्थिति बन गई है कि क्यों शिफ्टिंग हुआ, एक्सटेंशन क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहे, तो नंबर 1 कारण मैं जो मानता हूं उसका वसुंधरा राजे की जिद। सतीश पूनिया ने हमेशा वसुंधरा राजे को मुख्य धारा में आने से रोका 4 साल तक, और 1-2 घटनाएं ऐसी हुई कि उनका तिरस्कार हुआ, जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मैं छोटी सी घटना बताता हूँ आपको। इन घटनाओं के कारण से मैडम की जिद थी कि पहले सतीश पूनिया हटाओ, उसके बाद बात करेंगे चुनाव जीतने की, 2023 की, गुटों को एक साथ लेके चलने की, सामंजस्य की, कोऑर्डिनेशन की। तो 2 घटना क्या थी, मुझे किसी ने बताया कि वी सतीश सीनियर आदमी हैं बीजेपी संगठन में, आए हुए थे यहाँ बीजेपी ऑफिस में बैठे हुए थे, मैडम मिलने के लिए उनसे आई। तो ये पोर्च है बीजेपी ऑफिस का, वहाँ जो कार खड़ी थी, एज ए पार्टी प्रेसिडेंट सतीश पूनिया की कार खड़ी हुई थी, वहाँ पे ड्राइवर वहाँ खड़ा हुआ था। और वो जो 2 बार जो चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, तो बाकायदा आती हैं तो मान सम्मान होता है, उनसे पुलिस वाले होते हैं और लोग होते हैं कि हटो हटो गाड़ी को हटाओ, थोड़ा मैडम आई हैं, मैडम की कार लगाएंगे। तो ड्राइवर ही गायब हो गया, आप बताइए। वहाँ से उसे ढूंढते रहे, वो ड्राइवर ही नहीं मिला। फिर मैडम उतनी पैदल चली, वहाँ से वहाँ के पहुँची। चलो ये तो एक संयोग हो सकता है। फिर घटना फिर रिपीट हुई, थोड़े दिनों बाद मैडम फिर गई पार्टी ऑफिस में, फिर वही नज़ारा। अब की बार एक नया आया ट्विस्ट उसके अंदर कि ड्राइवर तो है वहाँ गाड़ी में, कहता है चाबी खो गई साहब मेरे से, पता नहीं कहाँ है। फन, फुलिश, फनी। अरे ड्राइवर बैठा गया, चाबी खो गई मेरे से। मैडम फिर पैदल चल के गई। तो ऐसी घटनाओं का जो क्युमुलेटिव इफेक्ट हुआ, तो मैडम को चोट लगी होगी स्वाभाविक तौर पे। 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, तो जिद रही होगी उनकी कि हटाओ, चेंज करो चुनाव से पहले। चेंज हो गया। दूसरा कारण ये रहा होगा कि सभी पार्टी के बड़े नेता A to Z जिसे कहना चाहिए 99%, वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से सतीश पूनिया की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से नाराज़ रहे। पूनिया बेसिकली अच्छे आदमी, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, यंग आदमी हैं, लेकिन अब स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग तो हर आदमी का अलग होता है ना, तो नाराज़गी रही। तीसरा रहा कि 9 उपचुनाव हुए सतीश पूनिया के कार्यकाल में, जो पार्टी चीफ, साथ में पार्टी हार गई, कोई जवाब नहीं। तो मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी पड़ेगी ना उसकी जो है। फिर चौथा उसमें यह है कि साहब वो जन आक्रोश यात्रा चली जो है, अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा आप खड़ा नहीं कर पाए। हाईकमान ने रिपोर्ट मांगी, आपने कहा 7.5 लाख लोग आए, उन्होंने अपने आवेदन दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 7.5 लाख लोग अगर अशोक गहलोत के खिलाफ हैं, फिर तो जनता त्रस्त है, फिर तुम 150 सीटें जीतेंगे। पर ऐसा था नहीं, वो चेक हुआ तो उनका एम्बेरसमेंट हुआ वहाँ पे।
और एक बात जो ख़राब थी वो थी अपने आप को उत्साह में आके थोड़ी सी इमेच्योरिटी के साथ अपने आप को एज ए CM कैंडिडेट प्रोजेक्ट करना। वो जिन मीटिंगों में जाते थे, पहले कार्यकर्ता कार से उतारते, फिर कंधे बैठाते, फिर मंच तक लेके जाते, फिर एक नारा लगता, कौन आया है, शेर आया है। अरे भाई बीजेपी में एक ही शेर है और रादर देश में इसमें एक ही शेर है, नरेंद्र मोदी। उसके डोमेन में आप घुस रहे हैं ज़बरदस्ती, अनकॉल्ड फॉर, और फिर कह रहे हैं तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कमल है, पूनिया है। क्या है ये, क्या है? सब इमेच्योरिटी एक्ट। तो ऐसे जो लोग होते हैं साथ के इमेच्योर वर्कर्स जो है, उन्होंने डैमेज किया उनको। तो कुल मिला के कुमुलेटिव इफेक्ट ये हुआ कि उनका जो रेगुलर डिपार्चर था, जो नॉर्मल डिपार्चर था, वो एक रिमूवल में कन्वर्ट हो गया पब्लिक परसेप्शन में, एंड दैट्स ऑल। सर, आपने 2 घटनाक्रम बताए वसुंधरा राजे जी के साथ, एक और घटनाक्रम जो ताज़ा भी है और उसके बाद सतीश पूनिया जी हट भी गए। लेकिन क्योंकि सर आपने पोस्टर्स का जिक्र किया, तो जयपुर में जो बीजेपी दफ्तर है वहाँ के जो ऑफिशियल पोस्टर्स हैं उसमें वसुंधरा राजे और CP जोशी की तस्वीर नजर आती है। इसके मायने फिर क्या है? इसके मायने एक ही हैं, वसुंधरा राजे का कथित रूप से खोया हुआ सम्मान लौटाने की कोशिशें हो रही हैं। नंबर 1, उनको भी एहसास कराया जा रहा है कि आप हमारे साथ हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपकी वरिष्ठता की इज्जत करते हैं, आप साथ रहिए। ये नया अध्यक्ष है, इसके साथ आप रहिए, इसको वो शुभकामना दीजिए और उम्र में बड़ी हैं तो आशीर्वाद दीजिए, साथ चलिए। ये पार्टी का स्ट्रेटेजिक मूव है जिसमें कई लोकल नेताओं को तकलीफ हुई होगी थोड़ा सा कि यार ये क्या है, लेकिन आला कमान का फैसला है एक तरह से। तो एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है सबको साथ लेके चलने का। अगर तस्वीर लगाने से कोई इतना बड़ा नेता साथ चलता है तो एक नहीं 2 तस्वीर लगाओ। 2 तरह की बातें होती है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। कांग्रेस के अंदर पायलट कैंप या सचिन पायलट चाहते हैं मुख्यमंत्री बने, लंबे समय से डिमांड है। भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे कैंप को लेकर यही बात आती है, उनके CM प्रोजेक्शन की बात आती है। तो क्या लगता है कि बीजेपी का आलाकमान और मैडम के बीच क्या कोई विकल्प खुले रहेंगे, कोई रास्ता दूसरा और कोई नतीजे निकलेंगे? निश्चित तौर पर चलेंगे। इसका एक कारण ये भी है कि मैडम के जो 3 मुख्य सलाहकार हैं, अशोक परनामी, यूनुस खान, राजपाल सिंह शेखावत, ये लोग भी अब क्या कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। जो लोग इनको भी कान में आके कहते थे कि साहब मैडम को ये कहो, मैडम को ये, उनको अपने टिकट लेना था लोगों को, दैट वे जो है इन्होंने भी कहा कि अभी अपने को बात बनाने की ओर करना है मैडम, तो सबको अपना भविष्य भी दिखता है ना एक तरह से जो है। विकल्प तो देखिए ऐसा है, आला कमान की अंतिम क्षण तक ये कोशिश रहेगी कि मैडम राजी माने, राजी खुशी से प्रचार करने हैं, उत्साह के साथ प्रचार करने हैं। दबाव में तो कोई भी आ जाता है, दैट वे जो है। विकल्प तो पहले मैंने सुना उनको दिया गया था उपराष्ट्रपति का, उन्होंने नहीं माना, ठीक है। फिर उनको ये दिया गया राज्यपाल का, गवर्नर का, कहीं का, महाराष्ट्र वगैरह सुना मैंने कि वो उन्होंने नहीं माना। अब मैंने सुना है कि जो जिसे कहना चाहिए कि एक बड़ा प्रस्ताव उनके पास है अभी। मैडम जब प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगी तो हो सकता है शायद वो कहें कि अमित शाह जी से मिल लीजिए, जैसे नॉर्मली होता है वहाँ पे जो है। वो बड़ा प्रस्ताव, कुछ लोगों का कहना है कि मैडम ना नहीं कह पाएंगी, बट इट विल बी अदर देन द चीफ मिनिस्टर जो है। अब देखने की बात यह है कि वो प्रस्ताव क्या है, ऐसा लुक्रेटिव प्रस्ताव क्या है जिसमें लोगों का दावा है कि वो ना नहीं कह पाएंगी, एक तो। और दूसरा क्या है, मैडम भी क्या है ना, टू द पॉइंट हैं। एक तो होता है आदमी अपनी बात को पकड़ता है, जैसे पायलट ने पकड़ रखा है, मैं तो चीफ मिनिस्टर ही बनूंगा, कुछ नहीं बनूंगा इसके अलावा। ठीक है, हर आदमी का अपना अधिकार है। और ग्राउंड रियलिटी आज जो है तो आप देख रहे हैं, आज सरकार 5 साल पूरे कर रही है, अशोक गहलोत है वहाँ पे, दैट वे जो है। तो इनका इस तरह से क्या है, मैडम का भी, कि भाई आप मुझे बना रहे हो कि नहीं। मैडम जो भी बात करेंगे, जो भी डील होगी एलानिया होगी, चुप हिपोक्रेसी में कुछ नहीं होगा। मैडम और आला कमान के बीच में क्लैरिटी होगी। वो नहीं बनाएंगे तो फिर मैडम से समझौता और नहीं भी होगा तो हाथ जोड़ के आ जाएंगे, कहेंगे अच्छा ठीक है मैं पार्टी के लिए काम करूँगी, और फिर वो पार्टी के लिए काम करेंगी। तो विकल्प तो हैं, लेट्स सी। मैंने सुना है कि 15-20 दिन बाद मैडम के बारे में शायद कोई फैसला हो। एक प्रस्ताव ये माना जा रहा है कि उनको कैंपेन कमेटी का इंचार्ज बना दिया जाए। लेकिन उनका पहला सवाल ये होगा कि मेरा भविष्य क्या है। ये तो कैंपेन कमेटी तो खत्म हो जाएगी दिसंबर में, तो ऐसा कोई न कोई ठोस उनके साथ में प्रस्ताव, ठोस अंडरस्टैंडिंग आला कमान करेगा और निश्चित तौर पे करेगा। तो विकल्प खुले हैं। ये तो कहा जाता है ना सर कि वसुंधरा राजे जमीनी नेता है, तो जमीनी नेता के हिसाब से क्या विकल्प होना चाहिए? नहीं, वकील तो वो तो मांग रही है चीफ मिनिस्टर, छिपाने की क्या बात है, वो तो मांग रही हैं। अब वो दिल्ली वाले उनको कैसे कन्विंस करते हैं, मैडम दिस इज नॉट पॉसिबल, ये विकल्प है, आप हमारी बात मानिए। और बच्चे का तो भविष्य साथ में है ना, खुद का भविष्य साथ में, दुष्यंत का भविष्य जुड़ा हुआ है साथ में, देखिए ये तो मान के चलिए। तो मैं तो होपफुल हूँ कि कोई न कोई सम्मानजनक इसका हल निकलेगा। ये तो राजनीति। एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है सर कि क्या दिल्ली के स्टेज पर गजेंद्र सिंह शेखावत को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर चर्चा हुई थी? बिल्कुल हुई थी, मुझे तो ऐसा लगा।
15 दिन पहले हमने एक पट्टी भी शायद चली थी हमारे चैनल पे कि उनके नाम पे गंभीरता से विचार हो रहा है। तो मुझे इसलिए थोड़ा सा सही लगा था उसमें 15-20 दिन पहले कि उनकी बहुत इच्छा है, पुरानी तमन्ना है गजेंद्र सिंह शेखावत की, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे यहाँ पे जो है। अभी आदित्य ने पट्टी चला दी एक दिन पहले, ये तो खबरों में घुसी रहती है ना, तो इसको पता लगा होगा दिल्ली में जो है कि गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे अध्यक्ष। तो मैडम का राय था वसुंधरा राजे का, उनको शायद सूट नहीं करता होगा, अपने पॉलिटिकल इक्वेशंस होते हैं जो है। हालांकि टिकट तो उसने मैडम ने दिए थे सबको, गजेंद्र सिंह का टिकट भी मैडम ने दिया था। यहाँ जो श्री क्षत्रिय योग समाज है, संघ है, तो उसके जो इंचार्ज हैं, बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन है भगवान सिंह जी, वो इनको लेके मैडम के पास गए थे कि मैडम इनको टिकट देना है यहाँ से, जोधपुर से। उनका भाई शेखावत तो शेखावटी से आते हैं, सीकर से, इधर से, और यहाँ तो भाटी और दूसरे राठौड़ इस तरह के हैं। उनका नहीं मैडम मेरी गारंटी है, आप टिकट दीजिए। तो भगवान सिंह ने वादा निभाया, मैडम ने वादा निभाया और वो चुनाव जीत गए अपना जो है। एनी हाउ, राजनीति में समीकरण समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो उस दिन क्या हुआ, मैडम ने स्टैंड ले लिया कि नहीं बनेंगे वो, और 66 वो फिर रुक गया अपॉइंटमेंट अचानक जो है। तो अदिति जब भी दिखती है लोगों को तो सब वही कहते हैं कि आपने नहीं बनने दिया। अरे भैया तो पट्टी चल गई, हम क्या करें, अभी तो ऐसे ही ना, मतलब भाग्यवता व्यक्ति का जो है। तो 66 दिन तक वो चलता रहा हुआ पे, और वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी। और मोदी और अमित शाह उस मोड में नहीं थे जो आज जिस अंदाज में हैं। आज तो आप कोई कह नहीं सकता ऐसा जो है, उस समय कह दिया, उन्होंने मान ली। तो 66 दिन बाद मदन लाल सैनी बन गया, वो शेखावत जी नहीं बने। हालांकि मैं समझता हूँ उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए अच्छा था, छोटा पद था। आज कहाँ है गजेंद्र सिंह शेखावत, ए पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आप देखिए जो है उस समय। तो कैंडिडेट थे, उनकी तमन्ना थी, बन जाते तो उनके मन में होता है हाँ ठीक है यार मज़ा आया एक वजह। अब नहीं बने तो नहीं बने, पर ही वॉज ए कैंडिडेट। सर, आज की तारीख में बीजेपी की प्रदेश की स्टीयरिंग सीट पर सीपी जोशी हैं, लेकिन दिल्ली से जो जयपुर का सफर उन्होंने किया, उस गाड़ी की स्टीयरिंग सीट पर राज्यवर्धन राठौड़ थे। हाँ। तो इसके मतलब क्या है सर, और क्या माना जाए कि अब मुख्य धारा में वापस से राज्यवर्धन राठौड़ लौट रहे हैं? दोनों बातें हैं। एक तो राज्यवर्धन को इतना उत्साह में मैंने कई सालों बाद देखा। वो बेसिकली बहुत यंग, हैंडसम और डायनेमिक आदमी है। दिल्ली मैंने उनके वर्किंग को देखा, जो मिनिस्टर थे, गजब आदमी है, फिटनेस भी है, सब कुछ है उनका जो है। अब बाकी तो क्या होता है, मंत्री बनना ना बनना क्या भाग्य है, भाग्य में नहीं होगा मंत्री बनना, नहीं बने। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ये मैंने देखा। मुख्य धारा में रहे पार्टी की हर तरह से, प्रवक्ता बने तो सक्रिय रहे उसमें जो है। अभी प्राइम मिनिस्टर आए तो उनका खेलों प्रति पुराना शौक था, भारत खेलो, खेलो भारत जो है, खेल प्रतिभा उत्सव उन्होंने किया यहाँ चित्रकूट में, वैशाली में जो है। प्राइम मिनिस्टर उससे जुड़े, कम से कम 15 मिनट तक प्राइम मिनिस्टर बोले वर्चुअल उसका संबोधन में। उसी दिन लोगों ने समझ लिया था कि आज वापस से मुख्य धारा में पुनर्जन्म हो गया राज्यवर्धन राठौड़ का एक तरह से। और ये जो वो 7 गाड़ी चला के लाए हैं, ऐसे तो गाड़ी चला नहीं सकता। किसी न किसी बड़े आदमी कह के आए होंगे कि भी मैं चलाऊंगा गाड़ी। सीपी जोशी ऐसे नहीं चलाने दी किसी भी गाड़ी जो है। तो वेल थॉट था जो कुछ था ये। और राज्यवर्धन भी खुश थे, वही महसूस करते थे कि पूर्णिया से तालमेल नहीं है, रेस्पॉन्स नहीं है प्रॉपर जिसे कहना चाहिए। तो गाड़ी चला के रही बात इसकी मुख्य धारा में, तो 100% नाउ ही इज़ बैक, ही इज़ मैन टू वॉच इन द कमिंग डेज। यंग है और एक कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं साथ में, राजपूत दैट वे जो है। और चुनाव तो लड़ेंगे, और चुनाव पिछली बार बहुत उन्होंने जीता था, और 5 साल में कंट्रोवर्सी ऐसी हुई नहीं है। तो मुझे लगता है चुनाव भी जीतेंगे, और उनके आई थिंक ही इज़ टोटली बैक टू द मेन स्ट्रीम ऑफ पॉलिटिक्स।